जय श्री माता जी। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि सुनना क्यों ज़रूरी है। क्यों हमें आवश्यक है कि हम परमेश्वरी ज्ञान का श्रवण करें। हम सब जानते ही हैं कि हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी। उसे चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी भी कहा गया है। आद्य नाड़ी, मध्य नाड़ी, ब्रह्म नाड़ी भी कहा गया है। और साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे राइट पैराथेटिक नर्वस सिस्टम, लेफ्ट पैराथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सेंट्रल पैराथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहा गया है। उसी प्रकार से हमारे जीवन में 3 सीढ़ियां हैं जो हमें यशोवान बनाती है। हमारी वैदिक संस्कृति के द्वारा ऐसा कहा गया है कि प्रथम हमारे अंदर बदलाव आता है जब हम कुछ भी सुनते हैं। दूसरी शक्ति जो है वो है किसी चीज़ को अपने मन में समझने की ताकत, मनन जिसे कहते हैं। और तीसरी शक्ति है बुद्धत्व की शक्ति, जिसे हमें किसी चीज़ को सुना, समझा और उसे अपने जीवन में अपनाया, यानी निदिध्यासन या सिद्धार्थ की शक्ति। जिस ज्ञान को हमने सुना, समझा, उसे अपने जीवन में अपना के हमने उसे सिद्ध किया। तो ये 3 पहलू हैं हमारे जीवन में जो हमने समझने थे। अब हम समझेंगे पहले भाग को, पहली सीढ़ी को, जो अत्यावश्यक है और जिस प्रकार से मानव जीवन अत्यंत विशेष है, उसी प्रकार से ये गुण सुनना भी विशेष है। हम सबको निश्चय करना चाहिए कि हम ये समझें कि सुनना ही परमेश्वरी तत्व है। हम जब भी आते हैं प्रोग्राम के लिए या किसी चीज़ को अटेंड करने के लिए, तो हमें ये समझना अत्यावश्यक है कि हम यहाँ सुनने आए हैं। श्री माता जी के प्रवचन सुनने से क्या होता है, हमारे शरीर में 7 चक्रों की शक्ति केवल जागृत ही नहीं होती और हमें चैतन्य की अनुभूति होती है। बस केवल ये क्रिया नहीं है, लेकिन जब हम इन तत्वों को, श्री माता जी के प्रवचनों को सुनते हैं, तब हमारे अंदर दैवी शक्ति का प्रकाश तो होता ही है और भौतिक शक्तियों को सिद्ध करने वाली महालक्ष्मी भी हमारे अंदर जागृत हो जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे अंदर के कुछ कुविचारों को, कुछ कुरीतियों को, कुछ बुरी आदतों को बदलें। कई बार हम सोचते हैं करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन जब हम निर्मल चित्त से बिल्कुल शांत होके हमारे अंदर सुनने की शक्ति जागृत करते हैं, तो हमारे मन के द्वंद्व बाहर निकल जाते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का प्रकाश अंदर जाके ऑटोमेटेड हीलिंग, स्वयं चालित शक्तियाँ हमें सिद्ध करना शुरू करती हैं और अपने आप स्वयं ही हमारे सभी कार्यों को पूर्ण करना भी शुरू कर देती हैं। सुनने की कला वो कला है जिसके अंदर तत्व है कि हमारे ज्ञान से बड़ा हमारा चित्त है, हमारी आत्मा बड़ी है, हमारा अहंकार छोटा है। हम ज़रूरी नहीं, हमारे आसपास के लोग ज़्यादा ज़रूरी है। जब हमारे अंदर ये तत्व होते हैं, तभी हम किसी की कोई भी बात सुन पाते हैं। जीवन में ये देखा गया है, जो लोग ज़्यादा सुनते हैं वो जीवन में ज़्यादा यशस्वी पाए गए हैं, और जो लोग ज़्यादा बोलते हैं वो जीवन में क्या कम है, इस चीज़ का विचार करके अपने आप को तोलते और दुखी देखे गए हैं। सबसे बड़ी गलती जो बहुत से हम जैसे मनुष्य करते हैं, वो सुनते आधी बात हैं, समझते उस आधी बात से भी आधी बात है और बोलते उसकी दुगनी बातें हैं। हमें ये समझना होगा, जब सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम उसकी सुन रहे हैं, उस पल वो ठीक होना शुरू हो जाता है। जिस पल हमारे सामने बैठे हुए व्यक्ति को ये लगता है कि हम उसकी बात सुन रहे हैं, बिल्कुल उसी पल उसका हीलिंग, उसकी बीमारी, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। तो सुनना बहुत ज़रूरी है। और एक अच्छे पढ़े लिखे, एक अच्छे वैज्ञानिक,
एक अच्छे उच्च स्थिति को प्राप्त सिद्धि कला अवगत योगी का लक्षण क्या है कि वो हर चीज़ को सुन सकते हैं बिना गुस्सा आए या बिना अपने आप को कम देखते हुए, या सामने वाले के पास कुछ विशेष है और मेरे पास कुछ नहीं। अपने आत्मविश्वास को न खोते हुए अपनी सामने स्थिति को समझने सुनने की शक्ति रखना। जब हम किसी की सुनेंगे नहीं तो लोग हमारे साथ बढ़ेंगे नहीं। अगर हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ बढ़े तो ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों की सुने। सबसे बड़ा सम्मान जो हम श्री माता जी को दे सकते हैं वो है कि हम निर्विचार होकर निर्मल मन से उनके हर वाणी का श्रवण करें। हम उनकी बातों को एकाग्र होकर सुने और अपने साथ चल रहे सभी योगी जनों की भी बातों को सुने और उनका सम्मान करें। सबसे बड़ी मुसीबत तब हो जाती है जब हम कोई चीज़ सुनते हैं ताकि हम उसका प्रति उत्तर दे सके, या हम ये जता सके कि हाँ 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 हमें ये भी पता है। हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमको दो कान दिए हैं ताकि हम ज़्यादा सुने, और एक ही मुंह दिया है ताकि हम दो बार सुने और एक बार बोलें। जब हम बोलते हैं तो हम जो हमें पता है वही बोलते हैं। हमारे पास जो कम ज्ञान होता है उसी को हम बांटने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब हम सुनते हैं तो जो नया ज्ञान है वो हमारे अंदर जागृत हो जाता है और हमारे ज्ञान में चैतन्य लीन हो जाता है। हमारे चित्त को अगर हमें चैतन्य में लीन करना है तो हमें सुनना पड़ेगा, शांत होना पड़ेगा, स्थिर होना पड़ेगा। श्री माता जी की परम चरणों में यही प्रार्थना है कि माँ लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सिद्ध हो जाए। इस लोक में जो भी जहाँ पर भी स्थित है उन सब को उनकी मनवांछित इच्छाओं की फलों की प्राप्ति हो, सभी सुख शांति समृद्धि में एक हो और माँ की दुआओं से ये पूरा संसार परिपूर्ण हो। यही श्री आदिशक्ति के चरणों में प्रार्थना। जय श्री माता जी।